जितने बड़े पहाड़ है उतने हमारे बड़े ख्वाब हैं। उसी वजह से ना आई वॉज बोर्न विद अ वेरी बिग ड्रीम। कुछ नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन कुछ करना है, बस ये एक था मेरे अंदर। कुछ देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम। मेरा ये दिल से मानना है और 100% मानना है कि मैं सिंगर बनने के लिए ही पैदा हुई थी। वो मंदिता टुंगोया आहौता दही काचा चिंगो नकतोसाओ नकफंगशुई खयुइदा। म्यूज़िक मजाक नहीं है, म्यूज़िक आपका बहुत बड़ा एसेट है, म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट आपके मुल्क का। आई रियली वॉन्ट today's generation to read about परवीन शाकिर, read her। अब ऐसे ही पोइट्री का ज़माना है, प्लीज़ रीड हर एंड you'll thank me। वक्त रुखसत आ गया दिल फिर भी घबराया नहीं, उसको हम क्या खोएंगे जिसको कभी पाया नहीं। वक्त रुखसत आ गया दिल फिर भी घबराया नहीं, उसको हम क्या खोएंगे जिसको कभी पाया नहीं। जिंदगी जितनी भी है अब मुस्तकिल सहरा में है, जिंदगी जितनी भी है अब मुस्तकिल सहरा में है, और उस सहरा में तेरा दूर तक साया नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, नताशा बेग बा और जे खूल तो मुबशिर हाशमी पॉडकास्ट लो नूर टिन खूल तो जे होस्ट बा और इन जा गेस्ट बाई खूल तो मुबशिर हाशमी का अच्छा गमई में खूल तो। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अभी भी हमें समझ नहीं आया, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये हैं नताशा बेग, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा चुकी हैं, और उन्होंने जो ये प्यारी सी खूबसूरत सी ज़ुबान बोली है, इसको कहते हैं बुरुश शास्की। और ये बुरुश शास्की में अपने व्यूवर्स को कह रही थी कि जियो पॉडकास्ट में ये मुबशिर हाशमी की जगह हाँ, होस्ट मैंने करें। कहा कि मैं आज उनको रिप्लेस करके उनको मैंने गेस्ट बिठा वाह, दिया। शुक्र है, ये ज़्यादा लोगों को बुरुश शास्की नहीं आती। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया नताशा। मैं नताशा से बात करने से पहले इनका एक इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहता हूँ। नताशा बेग हुंजा वैली की एक लड़की, जो वहाँ से सारी अपब्रिंगिंग वहाँ की है। आई होप मैं इनसे इस बारे में भी बात करूँगा। और फिर वहाँ से होते हुए 2013 में एक रियलिटी शो आया, फिर उसके बाद एक ऐसा कारवां चलता गया, एक ऐसी लड़की जो कि आबदा परवीन और माइकल जैक्सन के म्यूज़िक से बहुत इंस्पायर्ड थी। आज उनके गाने हर जगह सुने जा रहे हैं, शिकवा हो, बंजारापन हो। फिर हमने PSL X में देखा, PSL 10 में इन्होंने अली ज़फ़र के साथ एक ज़बरदस्त सा PSL सॉन्ग गाया। और फिर आलमगीर, जो हमारे लेजेंडरी सिंगर हैं, देखा ना था, जब इन्होंने गाया तो उन्होंने बहुत पसंद किया और बहुत इनको अप्रिसिएशन मिली। साथ ही साथ एक इनका एक बैंड था काया के नाम से, वो क्यों टूटा, इस पर भी हम बात करेंगे। जानान फिल्म में इन्होंने बहुत प्यारा सा एक गाना गाया था, झूम ले, उस पर भी बात करेंगे। और फर्स्ट एवर K-pop कोलैबोरेशन अगर किसी ने की है पाकिस्तान से, तो वो ये हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिंगर सॉन्ग राइटर नताशा भाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हम आई होप आपको अंदाज़ा हो गया हो, हम एक बहुत कैजुअल सा पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम आपकी जर्नी पे, आपके विजन मिशन पे बात करेंगे, आपके म्यूज़िक पे बात करेंगे, आपकी दीगर ज़िंदगी में क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे। हुंजा वैली की लड़की कैसे आ गई म्यूज़िक में, और कौन किसने इंस्पायर किया, फिर किसको ज़्यादा सुनती थी, अम्मा अब्बा ने क्या मशवरा दिया कि यार यहाँ नहीं, तुम्हें तो इस तरफ जाना चाहिए? क्या स्टोरी है नताशा की? स्टोरी कुछ इस तरह है कि आई वॉज बॉर्न इन कराची, बट देन एवरीबडी नोज़ कि मैं कराची में पैदा हुई थी, लेकिन फिर मेरा बचपन जो है वो गिलगित में गुजरा। तो समझे कि माई फर्स्ट लैंग्वेज बिकेम बुरुशिस की, बिकॉज मुझे वहीं पे मतलब आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, द इनिशियल स्टेज ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रॉम गिलगित। तो बस वहाँ पे थी मैं, और फिर हम आई थिंक वापस जब आए फॉर गुड कराची, तो वहाँ से फिर एक शहरी ज़िंदगी शुरू हुई मेरी। और फिर मैं एक मेंटली अच्छा, मेरा ये मानना है कि जो हम ये जीबी वाले लोग हैं ना, हम ये भी एक वो तबका है कि टैलेंट से नवाजा हुआ है, ठीक? तो No मैं doubt. भी उनमें से ही एक
और सबके ख्वाब हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जितने बड़े पहाड़ हैं उतने हमारे बड़े ख्वाब हैं। हाय हाय क्या बात है, वाह। तो मतलब इसी तरह शायद उसी वजह से ना आई वॉज बॉर्न विद अ वेरी बिग ड्रीम। कुछ नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन कुछ करना है, बस ये एक था मेरे अंदर कुछ। और आई वॉज वेरी एक्टिव एज अ चाइल्ड और वेरी गुड किड। मतलब मम्मी अक्सर कहती है कि बल्कि मैं बड़ी होकर तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मेरा बच्चा अच्छी थी तुम। सो इस तरह की चीज़ें। बट ये कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कि बिकॉज जिस रूट से मैं आती हूँ कि मेरे ख्वाब उस तरह से क्लैश करेंगे मेरे रूट से। तो ये हुआ, मेरे ख्वाबों से वो क्लैश होने लगे थे। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि ये रूट्स का मसला नहीं है, ये सोच का मसला है। और सोच बदलने के लिए इंसान ही चाहिए, और मैं क्या हूँ, इंसान ही हूँ। क्या बात, मैं ही सोच वेरी बदलूंगी। इंस्पायरिंग। सो बहुत हिम्मत करनी पड़ी मनवाने के लिए कि ठीक है भाई, मतलब आपको लगता है कि लड़की नहीं बन सकती सिंगर या वो स्टेज पे जाना इज़ लाइक वेरी, इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट आई वॉज लाइक दैट्स बिकॉज इट्स राइट हियर, यहाँ पे सोचा जा रहा है। लेकिन जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो तो कुछ और ही है। तो लगा टाइम, लेकिन मैं फिर भी बहुत थैंकफुल हूँ अपने सोसाइटी, जो मेरी जो ये कम्युनिटी है हुंजाई। इनिशियली आई थिंक बिज़ार था आइडिया, लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे करते हुए देखा तो मेरे ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी थी कि कैसे इज़्ज़त के साथ रहते हुए अब मनवाना है। क्योंकि अब लड़के निकली हूँ तो मैं नाम नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे अब मेरे ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक औरत हूँ, एक छोटी बच्ची भी मुझे Challenges देख रही है, बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं। और मैं एक बहुत उस कम्युनिटी से आई हूँ जहाँ पे मतलब हम लोग बड़े कम लोग हैं, लाइक माइनॉरिटी वाला सीन है। तो कम लोग हैं, वहाँ से उस इलाके से निकल के आना और इस तरह से मेन स्ट्रीम में आके माइंड बदले लोगों के, शुक्र है। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक मैं अपने आप को भी इस बात का क्रेडिट देना चाहूँगी कि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मैं डाइवर्ट नहीं हुई। क्योंकि लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, तो मुझे बस अपना गोल पता था। एंड आई एम सो थैंकफुल टू बी हियर। ज़बरदस्त। लेकिन आपको तो बुरुश शासकी घर पे बोलते थे, और इस लैंग्वेज के बारे में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बहुत खूबसूरत सी ज़ुबान है। इसके बोलने वाले कितने लोग हैं, और फिर इतनी फ्लुएंसी आपकी उर्दू में कैसी अच्छी हुई? घर में उर्दू बोलते थे लोग? तो सो बुरुशस की लास्ट टाइम आई चेक्ड 60,000 से 1 लाख लोग बोल रहे हैं। अच्छा। और ये यूनेस्को जो है उसने भी शायद इस बात को उस लैंग्वेजेस में डाला हुआ है बुरुशस की को, जो endangered है। And it's an endangered language. And then there's one more interesting thing about Burushiski is that कि it's a mysterious language. इसका कोई ट्रेस नहीं है। अच्छा। इट्स अ ट्रेसलेस लैंग्वेज अभी तक। और मैं खुद मुझे मौका मिले तो आई वॉन्ट टू स्टडी मोर अबाउट इट, बट देयर इज़ नो ट्रेस। तो ये उनमें से आती है कि एलियन लैंग्वेज। मे बी आई एम एन एलियन, बट इट्स इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। तो लेकिन ये कि ये कहते हैं कि एलियन लैंग्वेज है। तो लेकिन ये कि हाँ, मैं बुरुशस की कैसे बोलने लगी, मैंने बोला कि मेरा बचपन ही शुरू गिलगित से हुआ। तो घर में तो सब बुरुशस की बोलते थे, तो बच्चा वही पहले पिक करता है ना जो वो सुन रहा है। और मुझे लगता है उर्दू जो है वो कराची आते ही आई स्टार्टेड पिकिंग इट अप। एंड देन विद बुरुशस्की इट्स स्टिल इंटैक्ट, बिकॉज घर में हम लोग कब बुरुशस्की से उर्दू से बुरुशस्की और कब इस तरह निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो वहाँ पे घर में बड़ा बाइलिंगुअल सीन है, एक लैंग्वेज नहीं बोलते हम उर्दू से बुरुशस्की। तो दिस इज़ हाउ माई लैंग्वेज इज़ इंटैक्ट। बट मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि जो सीखने वाले हैं ना उनको सलाम है, क्योंकि मुझे इस घर में पैदा होते ही आई है, बहुत मुश्किल है भाई। लेकिन तो फिर इस बात की रियलाइजेशन होना, एक तो कि मैं खातून हो के, लड़की हो के, मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, और अच्छी बात है, और मुझे बड़ी खुशी है। आई एम वेरी वेरी मच इंस्पायर्ड कि माशाल्लाह बहुत इम्प्रेसिव जर्नी है आपकी। लेकिन इस बात का एहसास होना कि क्या मेरी आवाज़ भी अच्छी है, हाँ, ठीक है ना, ये भी एक चैलेंज होता है ना कि यार मैं निकल आऊँगी, मैं कर लूँगी, लेकिन क्या उसके लिए रियाज किया? मुझे कभी अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी, मुझे कभी नहीं होता था कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। एक तो बहुत एक अनकन्वेंशनल, थोड़ा सा डिफरेंट वोकल टोन है मेरा, ठीक है। तो बचपन से ही वोकल टोन डिफरेंट ही है, मतलब नॉट लाइक अ टिपिकल गर्ल टोन। तो मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि ओह मैं सिंगर बनूंगी। मतलब मैंने जो बोला ना, जो मुझे अगर होता था कि कुछ करना है, वो मुझे लगता था मैं कोई एंटरटेनर हूँ, शायद कोई एक्टिंग में निकल जाऊंगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। दिस पैथ वॉज नॉट प्लान्ड फॉर, मैंने अपने लिए नहीं सोचा था। क्योंकि सिंगिंग मेरे लिए एक
बहुत ख़तरनाक चीज़ थी उस टाइम पे कि ओ माय गॉड, नहीं बंदा सीखे बगैर कैसे कर सकता है। भाई ठीक है हम थोड़ा बहुत गा लेते हैं लेकिन सीखे बगैर कैसे कर सकता है। तो ये वाला थॉट था। लेकिन मेरे ना एक्सटर्नल फोर्सेस, मुझे मेरा ये दिल से मानना है और 100% मानना है कि मैं सिंगर बनने के लिए ही पैदा हुई थी। कि मैं पैदा ही सिंगर के लिए हुई थी, क्योंकि जिस तरह मेरा एक्सटर्नल फोर्स, नॉट फ्रॉम माय फैमिली, बिकॉज वह फैमिली इतना नोटिस नहीं करता ना बच्चों का, वो ये वाली चीज़ें, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस से मुराद माय माय मेंटोर्स, माय टीचर्स, माय फ्रेंड्स, माय क्लासमेट्स। कहीं मैंने कुछ गा दिया, गलती से गुनगुना दिया, तो उसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, शायद मैं शुरू से ही ट्यून में थी, मुझे नहीं पता, और मैं बिल्कुल चुप हो जाती थी कि नहीं तो नहीं। फिर मुझे विद टाइम जो है वो आई थिंक ऐसा जब होने लगा कि क्या पता अच्छी हो लोगों की बातें सुन के, तो मैं अपना आपको कमरे में सुनाती थी खुद ही। वाह, ओके नॉट बैड आई थिंक। इस तरह करके मैं फिर, अब हुआ ये कि फिर होता ना कि अब जब अपने अराउंड चीज़ें देखते हैं तो फिर आई स्टार्टेड वॉचिंग डिज्नी चैनल अलॉट। तो वहाँ से वो शोज शुरू हुए, मैं देखना शुरू हुई, हैना मोंटाना एंड विज़र्ड्स ऑफ द वेवरली प्लेस। यू मस्ट बी रियली रिलेटेबल होगा आपके लिए भी। सो समझ आ रही है। है ना, तो वो चीज़ें देख के मैंने बोला ओके दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड। आई वाज गेटिंग काइंड ऑफ इंस्पायर्ड कि और स्पेशली हाँ माइली साइरस वॉइस, व्हेन आई हर्ड, एंड शी इज़ एन अमेजिंग सिंगर बाय द वे, रियली ग्रेट। तो जब मैंने तब सुना मैंने बोला ओके शी साउंड्स अमेजिंग, बट शी हैव अ वेरी शी हैज़ दैट डिस्टिंक्टिव टोन जिसमें यू कांट टेल यू नो कि भाई इसका क्या जेंडर हो सकता है सुन के शुरू में। बट फिर मुझे वो आवाज़ में जेंडर का क्या लेना देना है, अच्छी आवाज़ तो अच्छी आवाज़ है। वहाँ से मुझे चीज़ें जल्दी समझ आने लगी, जो चीज़ें मुझे इनसिक्योरिटी लग रही थी वो मुझे जल्दी समझ आने लग गई। शुक्र है, मैं बता रही हूँ ऊपर से ही था, वही बता रहे थे मुझे कि इसमें जेंडर का क्या सीन है, मतलब आप गाओ, मतलब इट शुड साउंड गुड, इट शुड क्रिएट सम इम्पैक्ट। तो मैंने फिर वहाँ से मैंने ये करना शुरू किया, एंड देन माइकल जैक्सन्स डेथ हैपेंस 2009, एंड देन आई वॉच्ड ऑल दोज चैनल पे जो भी उनकी लाइफ के बारे में आ अभी रहा इनकी था। जो मूवी आई देखी हाँ बिल्कुल, अब जिस तरह आज मूवी आई है ना, तो आज की जनरेशन पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, डिट्टो वो मैं इम्पैक्ट मेरे जेनजीज साथ को हो कहता चुका हूँ, है जेनजीज को कहता 2009 हूँ में। कि ये जिसने उस एरा को नहीं देखा ना, हाँ। जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, या कोई या कुछ या नहीं था, या वो तब सो फॉर अस एवरी कंटेंट वाज गोल्ड, राइट। जब सही टीवी पे बात। आ रहा था, तो आफ्टर हिज डिमाइस मैं जब चैनल्स पे देख रही, मैं कोई चैनल नहीं छोड़ती थी, मैं टीवी से स्टक रहती थी कि यहाँ पे आ रहा है, हाँ ठीक है माइकल जैक्सन के बारे में यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, सब देख के ना पता नहीं मेरा अंदर का शायद आर्टिस्ट है ना, उसको जैसे मैं मानती हूँ कि झिंझोड़ा। आज झिंझोड़ा है और आज ये आज वापस हुआ है, इट्स इंसेप्शन नाउ। ये फिल्म ये इनकी आई है, तो जिस तरह मैं चीज़ें पढ़ रही हूँ इंटरनेट में, इस तरह मेरे जैसे जो मुझे 2009 में हुआ था, आज बहुत से लोगों को ऐसा हो रहा है वापस। ऐसे ही। सो वो उस शख्स का वो इम्पैक्ट है। तो बस उसके बाद से मुझे एक हुआ तरफ कि माइकल जैक्सन और आप जो जॉनर आप गाती हो, सूफी हाँ। रॉक फोक क्लासिकल, एक तरफ फिर आपदा परवीन जी, बिल्कुल ऑपोजिट। क्योंकि देखिए इंस्पायर होने में और वो चीज़ करने में फ़र्क है ना। मैं जो इंस्पायर हुई वो उस पर नहीं हूँ, मैं माइकल जैक्सन तो माइकल जैक्सन है ना, मैं माइकल जैक्सन नहीं बन सकती। लेकिन उसका ही जर्नी उनके इंस्पायर्ड मी एज एन आर्टिस्ट टू बी ऑन स्टेज स्पेशली। वो तो उनका हर पहलू खूबसूरत है, बट जो उसका जो स्टेज वाला परफॉर्मर फैक्टर है ना, मैं वैसा कुछ भी नहीं करती, लेकिन इंस्पिरेशन मैंने वो उठाई कि यार ये बंदा जितना अपनी रूह को स्टेज पे लेके जाता था, और उस माइकल जैक्सन से बड़ा कोई मेरा नहीं ख्याल इस Pure. वक्त सेलिब्रिटी प्लेनेट Exactly. में होगा जो No कि way. जिसका म्यूजिक, जिसका वाइब, जिसके इंटरनेशनली हर तरफ। नो वे नो, नहीं हो सकता। मतलब आई थिंक वो एक ही था, एक ही और एक ही रहेगा। तो वो स्टेज से प्यार जो है ना, वो मुझे उनकी वजह से हुआ। वाह। और फिर बस ये करते करते फिर मैं इनिशियली मैं वेस्टर्न गाने गाती, मैं वेस्टर्न इंस्पायर्ड ज़्यादा हो गई थी। तो अगेन मैंने बोला ना कि मैंने सीखा नहीं था, तो मैं क्लासिकल को टच करने से भी डरती थी कि यार हमारे मतलब हमारे रीजन के म्यूज़िक को टच करने से डर लगता था। मैं कोक स्टूडियो ज़्यादा फॉलो नहीं करती थी कि ठीक है यार ये बहुत ऊपर की चीज़ है, मेरी सोच से बालातर। अभी हालांकि जो मैं म्यूज़िक कर रही हूँ ये मैं कर रही हूँ, और मुझे लगता था मेरी सोच से बालातर चीज़। अभी रिसेंटली माय मैनेजर वाज टेलिंग मी दैट पता नहीं कोई मुझे रील भेजी थी कि मैं मेरे प्रॉब्लम्स के ऊपर, कि एक रील थी उसमें लिखा था देखो जो जीनियस लोग होते हैं ना उनको इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, यू हैव दैट सिंड्रोम। मैंने बोला अच्छा यू थिंक आई एम जीनियस, मैंने बोला आई डोंट नो, बट माई पॉइंट इज़ कि मैं हमेशा डिनाइल में। तो मैं वेस्टर्न म्यूज़िक कर रही हूँ, प्लेइंग सेफ, इंजॉइंग, एंड देन यू नो स्टेज पे जाने का शौक, डर भी लग रहा है, हाथ भी कांप रहे हैं, लेकिन गाना है अंदर अच्छा, का लेकिन performance। नताशा इससे पहले जब अम्मा अब्बा को बताया कि मैं कोई
पहला गाना कौन सा था, पहला कौन सा गाना जिस तरह देखा ना था आपने गाया था? अम्मा अब्बा को बताने वाली स्टोरी तो हाँ बहुत टफ है, पर मैं चाहूँगी कि मैं इसको थोड़ा सा लाइट हार्टेड वे में बताऊँ कि नहीं ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा देखिए कोई भी जिंदगी में कुछ डिफरेंट हो रहा होता है ना, तो वो थोड़ा सा तो नहीं हर जगह चले। आई डोंट माइंड शेयरिंग एनी ऑफ माई स्टोरीज, क्योंकि मैं जब ये सब कर रही थी, जब मैं इन हालात से लड़ रही क्योंकि थी, नताशा आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। मैं जब आप जैसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आती है ना, तो आपको देखने वाले लोग सिर्फ म्यूजिशियन नहीं बनना चाहते, अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आगे जाना चाहते हैं। तो ये आप कितनी ख़वातीन को, कितनी बच्चियों को, कितने लड़के लड़कियों को आप इंस्पायर करें, तो इसलिए ये मेरे पूछने का मकसद। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इट वाज नेवर इजी। आज भी मुझे इस तरह मैसेज आते हैं ना जब बच्चों के कि हमें इजाज़त नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, मेरे दिमाग में होता है कि बेटा आपके लिए तो अभी द यू नो चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, क्योंकि माँ बाप बड़े एक्सपोज्ड हो गए हैं अब चीज़ों से ना, तो दे नो। हमारे टाइम पे क्या था, बस डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना और कुछ नहीं बनना, और बेचारे माँ बाप की भी गलती नहीं है, उनका एक्सपोजर ही वही है। वो अपने बच्चों से बाहर कुछ देख नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, माई पेरेंट्स वर ऑल्सो लाइक के, और स्पेशली माई फादर, माई मॉम बेचारी तो शी इज़ ऑलवेज बिन सपोर्टिव एंड और वही टिपिकल हमारे जो पाकिस्तान का एक जो घरेलू माहौल होता है ना कि ठीक कि औरत की इतनी से नहीं होती, तो वो लगता है कि से है, लेकिन बस अगर अब्बा कह रहे हैं तो ठीक है, अम्मा चाहती हैं नहीं चाहती हैं डजंट मैटर। तो बस ऐसा ही शेल होता है ना, उस शेल को खुद ही अपने उन्होंने खुद ही नहीं देखा। मैं अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग माय फादर, नॉट ब्लेमिंग माय मॉम। अब बल्कि मैंने शायद बहुत सालों ब्लेम किया भी अपने माँ बाप को, लेकिन शायद कहते हैं ना कि व्हेन यू ग्रो अप यू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग। तो और आपने प्रूव करके दिखाया, देखें। और वो जब आज एक बंदी PSL का गाना गाती है या ओवरऑल हर जगह जाके परफॉर्म करती है, और ये जो अभी चाइना की परफॉर्मेंसेज हैं आपकी, उस पर भी हम बात करेंगे, तो आई एम श्योर आज भी आपके पेरेंट्स इस बात पे प्राउड फील कर रहे होंगे। और जो पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं, ये उनके लिए भी एक मैसेज है कि जब आप एक ट्रस्ट डेवलप करते हो ना बच्चे पे, तो आई एम श्योर कि वो बच्चा फिर कहता है कि यार मैंने कुछ। और कई दफ़ा मुझे तो लगता है मेरे अब्बू मुझे बहुत डांटते थे, लेकिन मेरे अब्बू की डांट ने मुझे मजबूत किया कि मैंने अब करके दिखाना, अब्बू को बताना है, और वो बताते बताते एक दिन आता है। अच्छा, 2013 में फिर रियलिटी शो में गई, उसी वक्त फिर आपने कोई गाना गाना शुरू किया, या पहला गाना कौन सा आप गुनगुनाते? उसी दौरान देखें 2013 में मैंने अच्छा मैं शुरुआत इस तरह हुई थी कि मेरे कम्युनिटी में जहाँ मैं रहती थी, वहाँ पे कम्युनिटी लेवल का छोटा सा सिंगिंग कंपटीशन अरेंज हुआ था। तो वहाँ पे मैंने पहली बार जो है ना ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं भी पार्ट लूँगी। वाह। तो अब्बा से इजाज़त ली थी, अब्बा को भी हुआ कि छोटी सी चीज़ है, चलो ठीक है करने दे देता हूँ। तो मैंने इस तरह करके चली गई वहाँ पे ना। आई स्टार्टेड शाइनिंग अ लॉट, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मैं मतलब गई थी महज एक, लेकिन बहुत अटेंशन मिल रही थी कि वही मुझे जब लोगों ने सुना, मुझे भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या गा रही हूँ, बस मैं तो गा रही थी। तो फिर मुझे ना उस टाइम पे मेरा ये दिमाग बन रहा था एज एन आर्टिस्ट कि क्या है मेरे बारे में ऐसा, मेरी आवाज़ में जो लोग सुन के मुझे कह रहे हैं, जो मुझे अभी तक नहीं महसूस हुआ है। तो उस डिस्कवरी के दौरान वो मैंने कंपटीशन किया जिसमें मैं सेकंड आई, और फर्स्ट मेरे खाला का बेटा आया। तो हमारे फैमिली ब्लड में है म्यूजिक। तो यू नो कौन सा गाना गाया था? मैंने इंडियन गाने गाए थे। कौन सा? तो इट वाज दो गाने थे। एक था जबां पे लागा रे नमक इश्क का, हाँ रे तेरे इश्क का। तो ये वाला गाना था। बड़ा मुश्किल गाना यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है तब। हालांकि मुझे लगता है शायद मुश्किल गाना था तब भी मैं अच्छा गा रही थी, लेकिन मुझे लगता है मैं आज और भी बेहतर गा सकती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स यू इम्प्रूव अ लॉट। बट पीपल दे यूज्ड टू यू नो बहुत तारीफ़ करते थे कि फिर मुझे होता था शायद मेरा टोन अलग है, क्योंकि मैं अभी भी वोकली अपना आपको इतना वो नहीं समझती थी जो बंदा सीख कर आता है ना उस तरह से। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर ये हुआ कि अब अभी तक सीख रही हूँ, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ ने इतना सिखा दिया। रियाज वगैरह भी किया, कोई मेंटोर उस तरह से आए, म्यूजिकल टीचर्स? काम की वजह से, काम में ही हुआ जो हुआ, मतलब मैंने कोई अलग से जाके क्लासेस नहीं ली, कोशिश की थी, लेकिन ना मैं सही बताऊँ मेरा दिल नहीं जा रहा था उस तरफ, क्योंकि मैं जिनको भी कंसीडर कर रही थी ना कि मैं इनसे जाके सीखूँ, मुझे लगता था ये लोग पता नहीं एक ऑलरेडी एक समझ थी मेरे अंदर के ना कि ये लोग मुझे अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे, मुझे वही करना है जो मेरे अंदर से निकलेगा। रॉनेस की तरफ ज़्यादा बिलीव रख रही थी मैं, क्योंकि मैं देख रही थी कि पीपल लाइक इट रॉ, पीपल को बनावटी मतलब दे डोंट वांट बनावटी स्टफ। तो मैंने वहाँ से नहीं सीखा। आई मेट एहसन बारी
एंड देन ही फॉर्म्ड अ बैंड कॉल्ड साउंड्स ऑफ कोलाची. आपने पता नहीं साउंड्स ऑफ कोलाची के बारे में? साउंड्स ऑफ कोलाची जब उन्होंने बनाया तो वी वर द लाइक फर्स्ट पीपल दैट ही गॉट ऑन बोर्ड. उनका ख्वाब था, उन्होंने बस एक एग्जाम्पल बनाया. मैं भी क्योंकि मुझे तो म्यूज़िक ही करना था, मैंने बोला ठीक है आ जाती हूँ, मुझे लग रहा है कि ये जोन इंटरेस्टिंग है, कुछ सीखने को मिलेगा. और एहसन बारीज़ नॉलेज इज़ ग्रेट, म्यूज़िक वाइज इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन, कंप्लीट म्यूजिशियन. तो मेरे लिए उस टाइम पे था कि यार हाँ सीखने को मिलेगा. तो मैं इंसॉम्बल में फ़िट हो गई और उनके साथ फिर वहाँ से मैं बोलूँगी कि ईस्टर्न में, क्योंकि वो मुझसे सरगम करवाते थे, हम लोगों से ऐसी ऐसी चीज़ें करवाते थे जो मैंने कभी सीखी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस. तो उस काम ने ना मुझे साउथ एशियन म्यूज़िक की तरफ और रुझान किया. एंड देन मेरे मजीद एक्सपोजर बढ़ा. हाँ, मेरे करियर के शुरू में ही माय मैनेजर एक्चुअली स्टार्टेड गिविंग मी दीज सूफी सॉन्ग्स कि तुम्हें नहीं पता लेकिन यू कैन डू दिस. और मुझे होता था नहीं यार ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, ये कैसे मैं. तभी देन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू आबदा परवीन. और फिर जो मुझे जो जोन मिला और इतना मज़ा आया कि फिर मुझे बस सूफ़ी और रॉक, बाकी जॉनरा भी आई लाइक, बट माई फेवरेट जो है ना वो सूफ़ी रॉक है, जिसमें मैं अपना आप रख सकती हूँ. तो बस इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन विद माई. जितना मैं आगे आगे जा रही थी, मैं चीज़ें सीख रही थी, डिस्कवर कर रही थी और इम्प्लीमेंट कर रही थी चुपचाप से. अभी तक यही करती हूँ. आलमगीर साहब के सामने जब परफॉर्म किया, देखा ना था, तो वो मोमेंट कैसा था? क्योंकि ऑब्वियसली पहले मोमेंट ना मेरा हमेशा से कोशिश रहती है कि वो चीज़ें, जिस तरह कोई शायर आए तो पहला शेर कौन सा वायरल हुआ था, पहला गाना कौन सा जो वो अब तो आप एक उस पटरी पे है ना कि माशाल्लाह हर चीज़ हिट होती. तो वो कैसे परफॉर्मेंस हुई, क्या गाया आपने, और फिर देखा ना था आपने गाया था, और फिर क्या मोमेंट क्या था? हाँ, कॉर्नेटो वाले शो पे जो है हम लोग को गाना, सबको मतलब गाना था, तो देवर डिस्ट्रीब्यूटिंग द सॉन्ग्स. तो आई फाउंड देखाना था, और मुझे बहुत सारे गानों के लिरिक्स नहीं आते थे, तो मैंने बोला मुझे देखाना था करना, मेरा फेवरेट गाना भी है और आलमगीर सर के सामने करना है. बहुत डरी हुई थी मैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब, और मुझे याद है मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, और वो है भी काफ़ी थोड़ा सा हमने स्लो बीट में किया था. वो भी क्यों मैंने डिसाइड नहीं किया था, बस जो म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑन द स्पॉट बस बजा है कि हम क्या करेंगे, ये प्रिपरेशन भी नहीं थी, बस वो ये करेंगे. वो मैंने अच्छा एक दिन पहले मैं आलमगीर सर से मिली हुई थी मुझे, क्योंकि थोड़ी सी फेंट मेमोरी, क्योंकि 2013 की बात है, तो बल्कि 2012 की बात है, क्योंकि 13 में तो ऑन एयर हुआ था. तो उसमें मैंने आलमगीर सर से कहा था कि सर पता है मैं आपका गाना गा रही हूँ, देखा ना था. तो उन्होंने कहा था वेरी गुड, बट यू शुड नो इट्स नॉट एन ईजी सॉन्ग, बिकॉज वो थोड़ा सा लो भी है, और फिर ये देखा ना था ना 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 ना, तो वो मुझे ये कंसर्न थे मेरे लिए. तो मैंने बोला ठीक है आई विल बी केयरफुल. तो दूसरे दिन जो है फिर जब हमने परफॉर्मेंस के लिए जब गए, तो जब मैंने गाया तो बाद में आलमगीर सर मुझे कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में मैं डरा हुआ था, तुमने इतने आसानी से कर दिया. और मैं तब भी सोच रही हूँ कि यार मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने तो सिर्फ गाया है. तो मुझे समझ आ रहा था वो जो चीज़ें मुझे लोग बता रहे थे ना, वो उससे मैं अपने आप को इवेल्युएट कर रही थी. तो 14 साल बाद, 2012 की आप बात करें, आज 2026 है, 14 साल बाद नताशा बेग अभी हमें सुनाएंगी देखा ना था. फिर बात आगे बढ़ेगी. ओके आई लव दैट. और फुल उस पिच पे जाना है. पता नहीं कौन सा स्केल था, बट देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम, दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले, जब से मिला हमें प्यार तेरा. आगे क्या था? तेरा हाँ तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा, देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम, ला 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 ला. बहुत अच्छा गाना, बहुत टाइम बाद आप गवा रहे हैं मुझसे. कमाल, बहुत जबरदस्त. सर आलमगीर को शाउट आउट. कमाल जबरदस्त. पॉडकास्ट के इस हिस्से में हम पहले बात करें जो फर्स्ट एवर के पॉप
कोलैबोरेशन कैसे, देखिए किसको अप्रोच किया गया? आपने एक परफॉर्मेंस की थी ISPR के लिए, आपने कोई सॉन्ग्स गाए थे, पूरे उस जर्नी को बताएं। मैं तो जानना चाहता हूं। वैसे तो मतलब ये क्योंकि इत्तेफाक मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा जेनजी को भी हम अट्रैक्टेड रखें ना। हाँ अब वो इम्पोर्टेंट हमारी ऑडियंस है, आई मीन दे आर द मेन कैरेक्टर्स नाउ, वी डन बीइंग मेन कैरेक्टर्स, बट आई वुड से कि पहले तो आई रियली डोंट वांट टू से कि इट्स अ K-pop कोलैबोरेशन इन द सेंस कि आई वांट टू रिस्पेक्ट चाइना because this is Pak-Chin friendship. But yes, it kind of coincidentally makes it K-pop collaboration because his side of exposure is K-pop. So he comes from K-pop, which makes it a K-pop collaboration, which is amazing still because I think every artist dreams for such things and I'm so grateful. True. तो हुआ ये कि मुझे challenges बहुत पसंद है, तो इसी तरह जो है मैं शिकायतें भी बहुत करती हूँ लेकिन काम कर लेती हूँ। तो अब हुआ ये कि मैं मुझे मेरे मैनेजर ने बताया कि उसको कॉल आई है ISPR से, दिस लाइक साल पहले की बात है, तो 14 अगस्त के लिए जो है दे वांट मी देयर, क्योंकि डेलीगेट्स आए हुए हैं चाइना और अज़रबैजान से, तो उनके लिए उनकी लैंग्वेज में उनके गाने करने हैं, तो आपको करना होगा। पहले तो मैंने यूँ सर पकड़ा, फिर मैंने बोला यार वैसे मज़ा तो आएगा, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मज़ा तो आएगा। तो खैर फिर अब मिले गाने, और फिर जो है क्योंकि मुझे होता है कि मैं लैंग्वेज कभी कभार ठीक है गुस्ताखी हो जाती है लैंग्वेजेस में, लेकिन कोशिश आपकी यही होती है कि आप लैंग्वेज को बुचर ना करें। तो फिर चाइनीज़ गाने के लिए मैंने अपनी एक पाकिस्तान में ही रिजाइडिंग चाइनीज़, मेरी पाकिस्तानी चाइनीज़ दोस्त है, उसको उर्दू भी आती है, तो उसको मैंने बुलाया, मैंने बोला बैठो, मैं जो गा रही हूँ करेक्ट मी, जब जो भी मसला है। तो बहुत देख दाख के प्रैक्टिस करके मतलब एक दिन में बल्कि 2 लैंग्वेज नहीं 3 लैंग्वेज हो गए थे। पूछे कैसे? इस तरह से कि अज़रबैजान में रशियन भी मिक्स थी और उनको पता नहीं था, दे मेड मी डू अनदर सॉन्ग, तो रशियन मिक्स थी, तो मैंने एक दिन में 3 लैंग्वेजेस में गाया है, और मेरा दिमाग ना लकवा मारने वाला हो गया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और फिर अचानक ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। अब बहुत मतलब जितना मुश्किल था उतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं हमेशा दूसरी लैंग्वेजेस की जब बात करता हूँ तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है कि आपने उसके एक्सेंट, उसके तलफ़्फ़ुज़ को ज़हन में रखना। एवरीथिंग ना, यू कांट जस्ट, मतलब मेरा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप नेटिव स्पीकर लगो। व्हेन यू सिंग यू शुड साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर। तो वही मैंने कोशिश की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कामयाब हो गई थी, क्योंकि जो डेलीगेट्स थे दे वर सो हैप्पी। अब हुआ ये और कि आप इस बारे में भी ज़रूर बताएं कि चाइनीज़ लैंग्वेज की कितनी बड़ी ऑडियंस है, हमें यहाँ बैठ के शायद उस तरह भी अंदाज़ा है हमें, क्योंकि चाइना का अपना सिस्टम है हर चीज़ में, इवन लाइक डिजिटली ऑल्सो ना, वो अपने आप में काफ़ी हैं। तो इवन ले चांग की जो फॉलोइंग है वो मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि चाइना के हिसाब से लाइक चाइना इज़ अ big population. If you see, I think when you cover China you don't need anything else. So I did that Chinese song The Great China के नाम से, और वो फिर जो है वो चाइना के सोशल मीडिया में काफ़ी चला था कह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता ना, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते। अब 1 साल बाद जो है ना इसी तरह शायद वहाँ पे अब ये जो गाना है, लेकिन इधर पॉज और वो सुनाए हमें वो चाइनीज़ कैसा सॉन्ग था, और ले चांग के बारे में बताएं, कौन है जिसको नहीं पता, बहुत से लोग। तो पहले मैं ग्रेट वॉल, अभी पता नहीं लिरिक्स में शायद थोड़े से गड़बड़ कर दूं, बट इट गोज लाइक वो मन तो यो ई का चा मिंग से चो चुंगो शुंग तीजे में तो हतो छिंग से ये पूछो चाली पंसा लंग थ्यू लुंग सी संग चांग वो हंग हो या है या चू मू लंग मा फंग कर शू सुई काउ सान पो वो मन देता चुंगो या आहौ तादाई काचा चिंगो नका तो साओ नका फंग शुई खयुई दा। आगे वाह वाह अच्छा, आपकी आंखें भी चाइनीज है, तो वो बहुत से लोग शायद जो अननोन होगा ना वो कहेंगे ये तो चाइनीज भी। आलू की गलती नहीं है ये, मैंने ना चाइना जाने से पहले अपनी टीम से शर्त लगाई थी कि देख लो मैं तुम लोगों को चाइनीज लगती हूँ, वहाँ पे जो है ना पाकिस्तानी ही लगूंगी। मैं शर्त हार गई। अच्छा, वो डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली। मैं शर्त हार गई क्योंकि नो दे फ्यू पीपल थॉट आई वाज चाइनीज। अच्छा, मैं शर्त हार गई क्योंकि मैंने शर्त लगाई थी कि मैं उनको नहीं लगूंगी। और ये जब क्लिप निकलेगा ना तो ये भी ऐसे लगेगा। I know, it's तो insane. ये आसान अल्फाज में ये जो आपने लिरिक्स पढ़े हैं,
ये वहाँ का दिल पाकिस्तान, हाँ, क्योंकि national द song। ग्रेट चाइना के ये चाइना हमारा घर है, चाइना हमारी मतलब जान है, इस तरह का। ज़बरदस्त। फिर आगे आ जाए फिर। सो या ले चांग मुझे मतलब पता चला कि इस तरह की क्वेरी आई है कि चाइना में एक कल्चरल बॉडी है जो CICCC के नाम से, उसका फुल फॉर्म मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, बट दे वर्क फॉर द कल्चरल प्रमोशन। सो दिस प्रोजेक्ट इज़ जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक ये प्रोजेक्ट चाइना की तरफ से था, उनकी कॉल थी कि दे पिक्ड ले चांग, अपने पास से उन्होंने अपना बड़ा आर्टिस्ट उठा लिया और इनसेनली बड़ा आर्टिस्ट। तो ले चांग जो है वो चाइनीज़ पॉप आर्टिस्ट है, लेकिन और उसकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। तो अगर मैंने कोई भी गलती से कुछ भी गलत बोल दिया तो मुझे पहले से माफ़ कर देना, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड आई एम अ फ़ैन टू। तो सो ही के पॉप में जिस तरह आपने बैंड सुने होंगे BTS, ब्लैक पिंक, तो एक एक्सो के नाम से भी बैंड है। तो एक्सो मैंने फॉलो किया हुआ था, बट इतना डीप नहीं। तो जिसमें पता चलता है कि एक्सो जो जिस कंपनी का है, उन लोगों ने अपनी सब ब्रांच शायद चाइना में भी एक्सपेंड की थी, जिसमें एक्सो मैंड्रिन दे। so this is how Lei Chang and all more, I think there were more Chinese artists, they got into it, and then he has spent his life in South Korea, like 15 साल की उम्र में वो गया है, and then he did all the training जो आपको K-pop training, जो K-pop के लिए ट्रेनिंग मिलती है अकेडमी में, he did everything I guess, and then this is how he's been performing since 15 years old. तो उसका exposure, मतलब जब मैं ले चांग से मिली, मुझे पता था कि एज एन आर्टिस्ट ठीक है ये फेमस तो बिल्कुल है, लेकिन इसका एक्सपोजर इतना बड़ा है कि मेरे लिए एक तरह से ईद है कि मैं वो साइड देख रही हूँ जिस साइड को हम यहाँ से बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के देखते हैं, क्योंकि हमारी रसाई में उस तरह से नहीं है, तो खुशी होती है। और मुझे ये बात अच्छा लगा कि जैसा मैं फील कर रही हूँ ना, एक्सो-एल के जो फैंस हैं ना, और एंड दीज आर मोस्टली आज की जनरेशन, दे आर फीलिंग इंक्लूडेड, they are feeling involved, and that is so beautiful because I never thought like that. तो if और फिर मुझे ये भी पता चला कि खैर I got carried away. You can ask me questions and then I can. अच्छा, लेकिन इस मामले में ये भी एक सवाल है ना कि नताशा को कैसे अप्रोच किया गया? क्या वो परफॉर्मेंस जो आपकी वो जो अज़रबैजान वाले सॉन्ग और चाइना So they approached Pakistani embassy in China. अच्छा। So from Pakistani embassy they started their research and they were looking for singers. So I think somebody showed them the video of me singing for the ISPR event, and then they thought कि ज़बरदस्त, this is the choice, this is the right choice, and परफेक्ट। और हाँ, वो आई एम श्योर बहुत उम्मीदों ज़बरदस्त। पे उतर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं भी बोलूँ नहीं और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत आपने प्रूव किया है अपने आप को, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। एक ऐसा वाक़या है जो मैं चाहूँगा आप बताना चाहें तो बताएं। PSL X का गाना अली ज़फ़र के साथ परफॉर्म करना, और उससे चंद साल पहले उसी PSL के किसी और सॉन्ग पर आपको अम्मा उठाती थी और आप उठती नहीं थी, वो क्या वाक़या था? वो हुआ था कि ये बात मैंने शायद अली ज़फ़र को भी नहीं बताई। आज पता चल जाए, ये रील हम अली भाई को भेजें। तो हुआ ये था कि मैं वही सोच रही थी ना कि कभी कभार हम अपनी ब्लेसिंग्स शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि अल्लाह में आपको कितना नवाजता है कि आपने सोचा भी नहीं होता है। तो उस लिहाज से मैंने ये वाक़या आपसे शेयर किया था कि 10 साल पहले, 2015 होगा, हाँ अभी तो 11 साल हो गए, तो 2015 में आई थिंक PSL पहला आया था। तो मैं तब यूनिवर्सिटी में थी, तो मैं उस तरह से PSL नहीं फॉलो करती थी, लेकिन मैं सो रही हूँ तो अम्मियाँ नहीं करती हैं कि आपको जगाने के लिए टीवी जोर से खोल दिया, यहाँ कुछ ऐसा, तो इसी तरह ही हाँ इसी तरह ही कोई बहुत, मैं बिल्कुल नींद में हूँ, बिल्कुल उठने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन अम्मा ने जो है ना वो सिचुएशन ऐसी कर दी है अनबियरेबल। तो अब टीवी चल रहा है, तो अचानक से उसमें चलता है सीटी बजेगी खेल सजेगा। तो अब वो इतना वॉल्यूम में ऊपर था कि मैंने बोला क्या यार ये गाना चला दिया, मैंने यूं बंद कर दिया था। सुन रहे हैं आप? नहीं, ये अली, दिस इज नॉट फॉर अली ज़फ़र, दिस इज ऑब्वियसली आप छेड़ सकते हैं, एंड अली ज़फ़र विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो ये अम्मी, सॉरी अली भाई, अम्मा जी सुन रही हैं? अम्मा जी, हाँ अम्मा की हरकतें तो मैं बताऊंगी ना। तो फिर ये हुआ, तो और जब मैं PSL X कर रही थी ना 10 साल बाद, और मैं कह रही, और मैं ये सोच रही थी वाकई, और मैंने बोला ओह माय गॉड, आई मीन कहाँ मैं उससे मैं उठी हूँ इस गाने पे कि मम्मा ने क्या गाना लगा दिया। और मैं आज
PSL का गाना गा You रही never हूँ know, अली जफर के साथ। 10 साल बाद जब वो गाना चल रहा होगा तो ऐसी कहीं कोई माँ उठा रही होगी और नताशा की आवाज क्यों आ रही है? बट या इट्स सरियल। कैसे अप्रोच किया PSL में और फिर कौन थे म्यूजिक कंपोजर? और आई थिंक आई वॉज अप्रोच्ड थ्रू अली ज़फ़र, क्योंकि अली ज़फ़र को शायद मैं अली ज़फ़र मुझे स्पॉट कर गए थे लक्स स्टाइल अवार्ड्स में, क्योंकि लक्स स्टाइल अवार्ड में ना मैंने एक स्पीच में अवार्ड जीती थी, बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड। तो उसमें ना मैंने एक स्पीच में बोल दिया था कि मैं पब्लिक टॉयलेट से तैयार होके आई हूँ अवार्ड शो के लिए पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया था मैंने। तो मतलब यानी कि वहीं पे मैं, क्योंकि मैं स्पीच में क्यों बताया? पता मुंह से निकल गया, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आई विल गेट दी अवार्ड। तो मेरा मसला है कि कुछ प्रिपेयर नहीं किया था और मैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में पहुंची थी। तो जिस हाल में मैं पहुंची थी ना, कोई नहीं बोल सकता कि ये इसको लग रहा था कि अवार्ड मिल रहा है। तो क्योंकि मैं तब शोज़ पंजाब टूर कर रही थी, तो उसको मैनेज करना, अवार्ड शोज़ को मैनेज करना, तो बस मैं साड़ी खरीदी और बस पब्लिक टॉयलेट गई, अपने खुद ही से मेकअप किया, बहुत बुरा और ये मेकअप आपका किया। बता देना शो करता है आप कितनी दिल की साफ हैं। और आप बिकॉज क्या बुराई है, मतलब अगर मैं किसी को कह रही हूँ, मतलब आपको क्या बात बुरी, मैं वही कहती हूँ। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि मतलब तुम बोल देती हो, तो मैंने बोला इसमें बुराई इस क्या बात है? से तो मुझे होता है कि ये अगर इस एग्जांपल को हम लें तो ब्लंट होना आपके लिए फायदेमंद हुआ। It's easy. I'm a lazy person. और अली जफर की नजर पड़ गई। Yeah, I'm a lazy person and I will always be like, मैं बदतमीज नहीं होंगी, क्योंकि मैं आजकल ब्लंट और बदतमीजी को ना बड़ा वेग कर दिया गया है। There's a line. तो जो इस तरह की बातें मैं बोल देती हूँ, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं मुझसे। अभी रिसेंटली मैंने एक्चुअली अली अब्दुल्ला के भी कोई वीडियो के नीचे कोई कमेंट लिखा था, उसी ने जो बोला था वही लिखा था हंस के। लेकिन शायद लोग मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो सब हंसे ही हैं। नहीं, they all are sweet. They're just laughing. I mean these the people who are commenting under my comment, they are laughing कि they were not expecting कि मैं इस तरह की बातें बोल सकती हूँ, पर मैं बोल सकती हूँ। सही है, बेहतरीन। तो बस हाँ, तो यही हुआ। तो वहाँ से उन्होंने मुझे स्पॉट किया हुआ होगा। तो फिर देन आई मेट हिम इन अ कॉन्सर्ट, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो परफॉर्मिंग। नहीं, आई वॉज अटेंडिंग इट। सोल फेस्ट गई थी मैं, तो एक दिन पहले मैंने परफॉर्म कर लिया था। तो मैं देखने गई थी स्ट्रिंग्स और अली ज़फ़र को। सो वहाँ पे फिर मुझे सोल फेस्ट की टीम ने बोला कि आए अली ज़फ़र से मिलाते हैं आपको। तो उन्होंने मुझे हेलो हाई हुई उनसे। तो उन्होंने तब मुझे मिलके बोला कि क्या बोलती हैं आप? मैंने बोला लोग मेरी गाने की बात करते हैं, मुझे क्या कह रहे हैं आप, क्या बोलती हैं? तो फिर मुझे मेरे मैनेजर ने बोला कि उन्होंने वो स्पीच सुनी है, वो तभी कह रहे हैं। देन यू नो आई वेंट टू हिज वन ऑफ हिज जैम गैदरिंग्स। बहुत मतलब सब म्यूज़िक कर रहे थे, तो वहाँ मैंने गाया सबकी तरह। सबने मुझे भी माइक दिया तो मैंने गा दिया। तो उन्होंने मुझे वहाँ, अब मे बी जानने में और परफॉर्म करता देखने में फ़र्क होता है। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा कि कभी पहले देखा होगा। तो उन्होंने मुझे उस वक्त गाते हुए देखा, तो बस देन वो एक ज़िद लेके बैठ गए। उन्होंने मुझे गाते हुए देखा और उन्होंने वो मुझे ना, मैं उनको उस तरह से पर्सनली जानती थी ना मैं तो मतलब अली ज़फ़र, ठीक है, कब से हम लोग उनका काम देख रहे हैं। सो ही इज़ अ स्टार फॉर अस। तो मेरे लिए था कि दिस गाय इज़ नाउ कि आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर हर बिकॉज शी इज़ गुड। मैंने बोला चलो दुनिया में ऐसा भी होता है, अल्लाह मियाँ वसीले बनाते हैं। सो दिस इज़ हाउ ही एक्चुअली वांटेड मी इन PSL। सो आई वाज लाइक सो बिस्मिल्लाह, व्हाई नॉट। अच्छा, इस पर भी आपका कमेंट कि अब हर साल एक PSL का एंथम आता है और हर साल उसमें धूम धड़का, कलर्स होते हैं, लाइट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं। हर दफ़ा मोस्टली कोई नया पेयर एकदम आता है। हमारी एक माइंडसेट बन गया कि हम पिछलों से कंपैरिजन करना शुरू कर देते। नहीं यार, वो वाली वाइब नहीं है। ये PSL 5 से वो वाइब नहीं मिल रही। ये प्रॉब्लम काम का नहीं है, ये हमारी एज अ होल हम सब की मेंटालिटी का है। हमें कंपैरिजन करना ही क्यों है किसी भी चीज़ का? ये ना बड़ी वेग बात बोलूँगी, लेकिन ये मैं रोज़ अपने आप से करती हूँ, क्योंकि मैं भी अवाम हूँ। ठीक है, मैं भी अवाम हूँ, कोई दूध की धुली नहीं हूँ। मेरे दिमाग में भी इस तरह के थॉट्स डेफिनेटली आते हैं, लेकिन फिर मैं उसी टाइम पे काउंटर करती हूँ कि मसला क्या है अपने आप को ही, कि कुछ देख लिया मैंने और मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही है और मैं कहती हूँ नहीं, मसला क्या है? वाई यू वॉन्ट टू रिएक्ट टू इट? जस्ट लुक एट इट, enjoy it, मूव फॉरवर्ड। एक तो इतना कंटेंट, इतना बम्बार्डमेंट है आज के दौर पे कि कंटेंट पे बैठ के सोच भी क्यों रहे हो, बस कंज्यूम करो, निकलो। 30 seconds। हाँ, सो आई एम लाइक कंपैरिजन बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हम जो है ना, जो हम, इसका मतलब है हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। यस, ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम प्रेजेंट में, हम हमेशा ये, और ये साइकिल है, ये हमारे माँ बाप का साइकिल है, हमारा साइकिल है। पुराना टाइम अच्छा था, अभी ये मैं भी बोलती हूँ,
फिर मैं कहती हूँ भाई प्रेजेंट में रह ले भाई, उस टाइम मुश्किल पे हो तो जाता है। रही नहीं। हम मसला ये होता है कि हम एक नॉस्टैल्जिक वाइब हमारी हमारे बस है, ये हमारी कि यार मिट्टी वो में जुड़ा हुआ जैसे है। 90s वाले हैं, हाँ, यार हाँ। 90s के सॉन्ग्स थे, हाँ, हाँ। ठीक है ना। आई बिलीव, और हमारे अब्बा अम्मा कहते हैं उनसे पहले के थे, तो वो ऑब्वियसली ये आई चीज़ एग्री, आई हमारी एग्री। जिंदगियों का और हिस्सा है। ये भी हमारा हिस्सा है, हम कंपेयर करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि काम तो चलता ही रहता है, मतलब पीपल डोंट टेक इट सीरियसली। तो कंपैरिजन होती है तो बात होती है, आजकल तो बात होना ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आखिर में नताशा मैं चाहूँगा कि आपसे 3 से 4 अच्छे अच्छे मज़ेदार सॉन्ग सुनने आपकी पसंद के, लेकिन जिस तरह वाइब उनकी देखा ना था टाइप की होनी चाहिए, और कोई नया आपका सॉन्ग आया हो या आ रहा हो या कुछ भी आप सुनाना तो चाहें। बस मैं ये बताना चाहूँगी कि इस साल जो है बम्बार्टमेंट ऑफ कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, और मेरी तरफ से माजरत है कि मेरी मार्केटिंग बहुत वीक है, बट आई वुड से मीठी ईद पे मैं चाइना में जब ये गाना रिकॉर्ड कर रही थी, पाक चीन दोस्ती वाला, उसी दिन क्योंकि मेरी डेट्स क्लैश हो गई, मेरी एल्बम रिलीज़ हुई थी तीसरी, परवीन शाकिर के मैंने पोइट्री पे कोई 8 गाने किए हैं। अरे वाह यार, Yeah. ये आपने वो बात की है जो हमें सबसे पहले करनी चाहिए। वाह, There's too much to talk about. हाँ, ये बताएं ना प्रवीण शाकिर Yeah, की तो, कौन से खूबकू फैल गई। नहीं, हमने कोशिश की कि हम वो वाली पोइट्री पीसेस उठाएं जो ज़्यादा इस्तेमाल ना हुई हों, ताकि और काम लोगों को पता चले। तो परवीन शाकिर पे मुझे हमेशा काम करना था। आपको पता है वाइटल साइंस ने भी किया कुछ था, प्रवीण शाकिर हाँ, के वो कौन सा गाना, चेहरा मेरा था, बहुत अच्छा गाना था वाह। वो। तो मुझे हमेशा से था कि परवीन शाकिर हमेशा बहुत इंट्रीग करती थी मुझे एज अ वुमन। मुझे होता था कि यार जब किसी खातून का, मैं इन्फ्लुएंशियल खातून का नाम सुनती हूँ ना, तो मैं स्टक हो जाती हूँ। सो आई रेड अबाउट हर, आई गॉट इंस्पायर्ड, एंड देन आई वाज लाइक आई एम गोना डू समथिंग विद दिस इफ़ आई एम एबल टू। एंड मतलब काफ़ी साल पहले का ये विजन था, और इस साल ये पूरा हो सका, और बहुत खुश हूँ कि परवीन कौन-कौन शाकिर से की थे? आवाज़ बनी। सो आई यूज्ड, एल्बम का नाम खुशबू है, और हाँ टाइटल ट्रैक खुशबू, वो तो खुशबू है एक, तो वो हमने उनकी पोइट्री उठाई है। एक हमने ली है वक्त रुखसत आ गया दिल फिर भी घबराया नहीं, उसको हम क्या खोएंगे जिसको कभी पाया नहीं। आए हाय, वाह वाह वाह। तो क्या ये बात है तो यार। इस तरह के, और उसमें हमने बहुत अलग अलग जॉनराज में, गज़ल फॉर्म, नॉस्टैल्जिक, आप ज़रूर सुनिएगा और मुझे ज़रूर, बताइएगा। ज़रूर। एंड देन वीव केप्ट कवाली, तो ये सब भी निकला। कोई एक उसमें से सुनाए ना, मुझे बहुत खुशी होगी। आई थिंक वक्त रुखसत ही सुनाती हूँ। हाँ, वैसे आजकल खुशबू जो टाइटल ट्रैक है वो फैसल कपाड़िया और गौहर मुमताज़ की लिस्ट में घूम रहा है गाना। वाह वाह, आई वाज सो हम भी सरप्राइज्ड, हम भी आई सुनेंगे। वाज रियली हैप्पी। बट और कुछ मैं चाहूँगा वो तहत लफ्ज़ में भी आप पढ़ के सुनाए। वक्त रुखसत आ गया दिल फिर भी घबराया नहीं, वक्त रुखसत आ गया दिल फिर भी घबराया नहीं, उसको हम क्या खोएंगे जिसको कभी पाया नहीं। ज़िंदगी जितनी भी है अब मुस्तकिल सहरा में है, ज़िंदगी जितनी भी है अब मुस्तकिल सहरा में है, और उस सहरा में तेरा दूर तक साया नहीं। वाह, मेरी किस्मत में फ़कत दर्द तहे सागर हैं, अव्वल शब जाम मेरी समत वो लाया नहीं, वक्त रुखसत आ गया दिल फिर भी घबराया नहीं, उसको हम क्या खोएंगे जिसको कभी पाया नहीं। परवीन शाकिर साहिबा की बहुत प्यारा कलाम, और वैसे भी उनकी बहुत बहुत प्यारी शायरी थी। प्लीज़ उसको गा के भी बताएं ना, ताकि हम गाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं बहुत इस बात को मैं इम्प्रेस हूँ, मतलब यानी कि मैं इस बात से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ परवीन शाकिर से, कि 70s के दौर में वो बातें करने में, शी वॉज डेयरिंग इनफ टू टॉक अबाउट हर फीलिंग्स, जहाँ पे औरतों को यू नो जज किया जाता था एक्सप्रेसिव होने में, वो शायरी में अपने जज्बात, हर लड़की के जज्बात बता रही थी। और आज भी वो इसीलिए रेजोनेट करते हैं कि वो जज्बात आज भी हैं। आज थोड़ा सा मौका मिल गया है बोलने का, लेकिन सोचें उस वक्त में बोलना और आज के बोलने में फ़र्क। सही बात। सो सल्यूट टू हर। और आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिन्होंने ऐसा स्टेप लिया कि 70s की एक चीज़ जो आज की जनरेशन को, जेन ज़ी को बताने, हम अक्सर ये बात करते हैं, उन तक पहुंचाइए वो, तो वो मैसेज आगे जा रहा है। ज़रूरी है, मुझे लगता है। देखिए, हम सिर्फ शिकायत करते हैं ना कि जेंजी नहीं कर रहा, जेंजी बिल्कुल अनकल्चर्ड हो गया है। कौन करेगा उनको कल्चर? आप ही कर सकते हैं, आप और मैं ही कर सकते हैं। मतलब मैं नहीं कह रही कि, बल्कि आप उनकी सुने और आप अपनी थोड़ी उनको सुनाएं। तो दिस इज़ हाउ इट शुड बी, एंड आई रियली वांट
today's generation to read about Parveen Shakir, read her. अब ऐसे ही पोइट्री का ज़माना है, people love poetry and please read her and you'll thank me. वाह Yeah. प्लीज which goes like वक्त रुखसत आ गया दिल फिर भी घबराया नहीं उसको हम क्या खोएंगे जिसको कभी पाया नहीं जिंदगी जितनी भी है अब मुस्तकिल सहरा में है जिंदगी जितनी भी है अब मुस्तकिल सहरा में है जिंदगी जितनी भी है अब मुस्तकिल सहरा में है और उस सहरा में तेरा दूर तक साया नहीं और उस सहरा में तेरा दूर तक साया नहीं जिंदगी जितनी भी है अब मुस्तकिल सहरा में है वक्त रुखसत आ गया दिल फिर भी घबराया नहीं उसको हम क्या खोएंगे जिसको कभी पाया नहीं। वाह बहुत खूब और नताशा आपके लिए बहुत नेक तमन्नाएं, Thank बहुत you बेस्ट so विशेस। much. आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जहाँ जहाँ आप पाकिस्तान को नेशनली इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही हैं और नाम रोशन कर रही हैं, Thank you, कमाल कर thank रही हैं। मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे वालिद ने एक किताब लिखी है पाक चीन दोस्ती पर Wow. और उसका तर्जुमा करवाया चाइनीज़ पोइट्री में, तो मैं वो आपको प्रेजेंट भी करूँगा और अगर आप वो Please. उस पर कुछ गाएंगी I तो would एक love- लाइफ टाइम मेमोरी मेरे I'll लिए be भी। happily honored to do these things और ये तो बहुत बड़ी बात है आपने अच्छा हुआ बता दिया कि इतना अच्छा काम और मतलब जिससे पता चलता है कि पाक चीन दोस्ती सोचें लोग कर रहे हैं इस पे। मतलब कितनी पुरानी है 75 years हो गए हैं और आज की जनरेशन को पता होना चाहिए कि इट मैटर्स। यस Yeah. यस बहुत शुक्रिया आपका Thank you. एंड ऑल द बेस्ट। जियो पॉडकास्ट की एपिसोड हमने नताशा बेग के साथ आप तक पहुंचाई और इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी आपने जानी, इनकी जर्नी पर हमने बात की। अगली एपिसोड तक के लिए किसी और से आपकी मुलाकात करेंगे, किसी और सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, एक्टर, म्यूजिशियन से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।